असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार दूसरा कार्यकाल संभालेंगे। असम में लगातार 2 बार सीएम बनने वाले वो पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री होंगे। गुवाहाटी में आज हिमंता बिस्वा शर्मा और नए मंत्रिपरिषद के सदस्य पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता असम के गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिकॉर्ड तोड़ बहुमत के साथ बनी है। ये नरेंद्र मोदी जी में विश्वास की जीत है, विकास की जीत है, जन कल्याण की जीत है। और कांग्रेस तो अब सांप्रदायिक पार्टी बन के रह गई है। हिमंता जी के नेतृत्व में असम ने विकास किया है और प्रधानमंत्री के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से अब सुरक्षित आसाम और विकसित आसाम, विकसित भारत के लिए उसका निर्माण हो रहा है। बहुत बधाई। बहुत ही खुशी का माहौल है, खुशी की बात है असम वासियों के लिए। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने हैट्रिक की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनका जो संकल्प है सबका साथ सबका विकास, ये विजन है, उसकी जीत है। और जो हमारे देश को आर्थिक महासत्ता के रूप में आगे बढ़ाने का संकल्प जो प्रधानमंत्री जी ने किया है, ये उसी के ऊपर भरोसा विश्वास लोगों ने जताया है। और फिर एक बार यहाँ पर आसाम की जनता ने वोट दिया है। और उसी तरह हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई, इनकी जो दूरदृष्टि है और यहाँ उनका जो विजन है, उनका जो नियोजन है, इसके वजह से यहाँ की जनता ने और आसाम के जो मुख्यमंत्री रह चुके हमारे हिमंता बिस्वा शर्मा जी, ये इनका जो काम है पिछले 5 सालों में उन्होंने जो यहाँ का डेवलपमेंट किया है, यहाँ लोगों को भरोसा दिलाया है, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था हो, यहाँ को महिलाओं के लिए योजना हो, कई योजनाएं जो है यहाँ पर डेवलपमेंट की जो प्रकल्प है वो यहाँ पर लगातार उन्होंने किया है। इसलिए लोगों ने पूरा उनको विश्वास दिलाया और एक बहुत ही ऐतिहासिक मैंडेट 102 सीटों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जीत हुई है। ये बहुत ही बड़ा मैंडेट है और इसलिए आगे बढ़कर ये आसाम के डेवलपमेंट में और बढ़ोतरी आएगी। एक डबल इंजन की सरकार यह काम करेगी और इसलिए महाराष्ट्र और आसाम का हमारा पुराना रिश्ता है। 2022 में जब हम यहाँ आए थे, माँ कामाख्या देवी का आशीर्वाद वहाँ मिला था जब, तभी ये हमारे हिमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री थे, उनकी टीम ने जो बहुत ही हमें सहयोग दिया, योगदान दिया। और ये इसलिए हमें भी खुशी है कि आसाम में फिर से एक बार ये भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक हो रही है। माँ कामाख्या देवी का आशीर्वाद फिर से उनको प्राप्त है। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और आसाम का डेवलपमेंट जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के तरफ से मुख्यमंत्री जी का श्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। असम में लगातार यहाँ की जनता तीसरी बार बीजेपी को आशीर्वाद देकर सरकार में बैठाई है और हिमंत बिस्वा शर्मा जी लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे। उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी अपनी ओर से असम की जनता को बहुत बहुत बधाई। 2 दिन पहले बंगाल का अद्भुत दृश्य हमने देखा था जब शुभेंदु अधिकारी जी ने शपथ ली और ये अब असम का दौर आया है। असम तीसरी बार एनडीए की भाजपा की सरकार बनने जा रही है। मेरी अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बधाई, असम की जनता को बधाई। आसाम में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनने पर सबसे पहले तो विधानमंडल दल के नेता चुने जाने पर हम अपने बहुत ही लोकप्रिय नेता देश के हेमंत बिस्वा शर्मा जी को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और यह हमें विश्वास है कि उन्होंने जिस प्रकार से लगातार 2 बार जब हमारी सरकार थी, आसाम की जनता ने
अपनी आंखों से यहाँ होते हुए विकास को भी देखा है, गरीब कल्याण के लिए काम जो हुआ उसके लिए भी देखा है, महिला सशक्तिकरण का भी दृश्य देखा है और घुसपैठियों के खिलाफ कड़े और बड़े निर्णय लेते हुए भी देखा है। और यह जो कार्यकाल तीसरा है यह और भी यशस्वी होगा। और आसाम जो है, जो ये माननीय प्रधानमंत्री जी भी बताते हैं कि ये अष्टलक्ष्मी का स्थान है नॉर्थ ईस्ट, और इसको उसी रूप में हम लोग पूजते हैं, मानते हैं और विकास के लिए समर्पित रहते हैं। धन्यवाद। सीएम सर कब आएगा? योगी सर कब आएगा? कल आएंगे। मुझे लगता है कि जनता का विश्वास और मां कामाख्या देवी का आशीर्वाद ही असम में हैट्रिक जो लगी है, जो ये इतनी बड़ी जीत हुई है, उसका आधार है। और अभी आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व और हेमंता दा की मेहनत असम राज्य को और तरक्की के मुकाम पर लेके जाएगी, जहां हर व्यक्ति के लिए सुख सुविधा संपन्नता होगी और विकसित भारत के साथ विकसित असम और अधिक तरक्की करेगा। मैडम, दिल्ली और असम ज्यादा दूर नहीं, इसको लेकर आपको दिल्ली से असम तक और पूरे देश में जिस तरीके से भगवा रंग में लोग लगे हैं, विकास ही एकमात्र उनकी इच्छा है और मोदी जी के नेतृत्व में जो विश्वास है, यही एकमात्र कारण है जिसको भारत एकजुट होकर के आगे बढ़ेगा और पूरे विश्व में तरक्की करेगा।